In the name of Allah who is the most beneficent and merciful. स्टूडेंट्स, जो आज हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं ये पार्ट 1 का फर्स्ट ईयर क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। डायमेंशन मीन डायरेक्शन। अब स्टूडेंट्स इसमें अगर आप देखें तो इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे। इलास्टिक कोलिजन के हवाले से स्टूडेंट्स, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के हवाले से मैं अपने चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ स्टूडेंट्स, आपने उसको लाजमी देखना है। तो मैं दोबारा से यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है इलास्टिक कोलिजन की कि इट इज अ कोलिजन इन विच द टोटल मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। यानी इसमें दोनों चीजें, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स कांस्टेंट रहती है। अब यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये हमारे पास 2 बॉल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। एक बॉल है जिसका मास m1 एंड इट्स मूविंग विद वेलोसिटी v1, और सेकंड बॉल जिसका मास m2 है एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v2। अब स्टूडेंट्स इन बॉल्स के हवाले से इलास्टिक कोलिजन के रिलेटेड आपको इन बॉल्स के हवाले से आपने ये लाजमी शो करना है कि ये जो 2 बॉल्स हैं, नंबर 1 पे दे शुड बी स्मूथ, ये स्मूथ होने चाहिए। यानी स्मूथ से मराद ये है कि इनकी जो मोशन है इट शुड कंटिन्यू इन अ स्मूथ वे, यानी स्मूथ होने चाहिए, तब ये इनकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है ये स्टूडेंट्स कांस्टेंट रहेगा, दे शुड बी स्मूथ। और नंबर 2 पे दे शुड बी नॉन रोटेटेबल, नॉन रोटेटिंग। नॉन रोटेटिंग से मराद ये है, दे शुड बी नॉन रोटेटिंग। नॉन रोटेटिंग, अब देखिए अगर ये बॉल जो है ये रोटेटिंग हो तो लाज़िमत है इनमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में स्टूडेंट्स लॉस डेफिनेट होगा। तो इसलिए ये 2 बॉल जो हैं दे शुड बी स्मूथ। नंबर 2 ये नॉन रोटेटिंग होना चाहिए। नंबर 3 में दे शुड बी हार्ड बॉल्स, ये हार्ड बॉल्स होने चाहिए स्टूडेंट्स। हार्ड बॉल्स से मुराद ये हार्ड बॉल्स होने चाहिए। हार्ड बॉल्स से मुराद ये है कि जब भी ये 2 बॉल्स आपस में कोलाइड होंगे, कोलिजन होगी इनकी आपस में, तो स्टूडेंट्स इनकी जो शेप है वो डिस्टॉर्ट नहीं होगी। यानी अगर शेप डिस्टॉर्ट नहीं है, ये हार्ड बॉल्स होने चाहिए जस्ट लाइक स्टील, तो इनकी शेप डिस्टॉर्ट नहीं होगी। और जब अगर ये हार्ड बॉल नहीं है, हार्ड बॉल्स नहीं है, तो लाज़िमत है इनकी शेप डिस्टॉर्ट होगी और उनमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो है वो डेफिनेट होगा। तो इसलिए हार्ड बॉल्स होना चाहिए। एंड नंबर 4 इज दे हैविंग सेम सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास जो है वो सेम होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास शुड बी सेम, ये सेम होना चाहिए। यानी इसमें एक ही डायरेक्शन में ये दोनों जो हैं ये बॉल जाना चाहिए और एक ही लेवल पे जाना चाहिए। तो दे शुड हैव सेम सेंटर ऑफ मास। तो ये कंडीशंस मैंने बताई हैं इलास्टिक कोलिजन के हवाले से। इन बॉल्स में ये होना चाहिए, स्मूथ होने चाहिए, कंटिन्यू मोशन स्मूथ वे में होगी, ना रोटेटिंग होने चाहिए। अगर ये रोटेट करते हैं तो लाज़िमत है रोटेशन काइनेटिक एनर्जी में इनमें रोटेशन काइनेटिक एनर्जी भी आएगी और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी में डेफिनेटली लॉस होगा। हार्ड बॉल्स होने चाहिए कि जब ये हार्ड बॉल्स नहीं होंगे तो लाज़िमत है अगर इनके दरमियान कोलिजन हो तो आप ये कहेंगे कि इनकी जो शेप है वो डिस्टॉर्ट होगी और उसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और सेंटर ऑफ मास सेम होना चाहिए, यानी इनकी डायरेक्शन तभी सेम रहेगी अगर ये सेंटर ऑफ मास इनका सेम होगा, यानी एक ही लेवल में ये बॉल जो है वो रहेंगे। अब फ्रेंड्स ये मैसेज मैंने यहाँ पे शो की है कि फर्स्ट बॉल का मास m1 है मूविंग विद वेलोसिटी v1, और सेकंड बॉल जिसका मास m2 है एंड मूविंग विद वेलोसिटी v2। तो स्टूडेंट्स v1 इज ग्रेटर देन v2, लाजिम है कोलिजन तभी होगी अगर v1 की वैल्यू v2 से क्या हो, ग्रेटर हो। अब आफ्टर कोलिजन, यहां पे आप ये कहेंगे कि जब आफ्टर कोलिजन होती है, और ये कोलिजन स्टूडेंट्स इलास्टिक कोलिजन है, और इलास्टिक कोलिजन में मैंने डेफिनेशन मेंशन कर दिया कि टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट आती है। तो आफ्टर कोलिजन इस बॉल की वेलोसिटी v1 डैश बन जाएगी और सेकंड बॉल की वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, v2 डैश यहां पे बन जाएगी। अब यहां पे क्योंकि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है तो यहां से हम ये कहेंगे कि सबसे पहले हम यहां पे अप्लाई करते हैं अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाइंग लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को अगर आप अप्लाई करें स्टूडेंट्स, इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम दैट इज द इनिशियल मोमेंटम स्टूडेंट्स, एंड इट शुड बी इक्वल टू, ये बराबर होगा स्टूडेंट्स किसके, फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम के। सो दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। अब हम यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम लेते हैं स्टूडेंट्स। मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी को आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से ये बन जाएगा स्टूडेंट्स m1v1 प्लस, अब यहां से देखें सेकंड में m2 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, तो यहां पे आप लिखेंगे m2v2। एंड सिमिलरली ऑन दी अदर साइड, अब फाइनल मोमेंटम की अगर आप बात करें तो इसमें भी आपने यही करना है कि m1v1 डैश प्लस यहां पे क्या होगा m2v2 डैश के, m2v2 डैश के। अब m1 वाली टर्म्स को आप सेपरेट कर लें, इस एंड पे ले हैं, तो यहां से आप ये कहेंगे कि m1v1 और यहां से आएगा माइनस m1v1 डैश, और इसी तरह इस एंड पे आएंगे तो ये बन जाएगा जी m2v2 डैश माइनस m2v2। अब यहां से देखें तो आप m1 को यहां से कॉमन ले लें, तो ये बनेगा जी v1 माइनस v1 डैश, और यहां से आप m2 को कॉमन लेते हैं, तो m2 को कॉमन लें तो यहां से स्टूडेंट्स ये बन जाएगा v2 डैश माइनस v2 के इक्वल, और इससे आप कह दें लेट्स सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को स्टूडेंट्स अप्लाई किया कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है m1v1 प्लस m2v2, इसी तरह फाइनल मोमेंटम है m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। m1 वाली टर्म्स को इस एंड पे ले हैं और m2 वाली टर्म्स को इस एंड पे, m1 कॉमन ले लें v1 माइनस v1 डैश, और m2 यहां से कॉमन लेंगे तो v2 डैश माइनस v2, एंड इट इज इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब स्टूडेंट्स इस लॉ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कांस्टेंट रहते हैं, तो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से अप्लाई करके हमने इक्वेशन 1 को हासिल किया। और अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जीज इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जीज, फाइनल काइनेटिक एनर्जीज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर दें तो ये बनेगा जी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 डैश स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हाफ आ रहा है स्टूडेंट्स, अब हर एक को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये देखिए हाफ को खत्म कर सकते हैं आप जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। तो यहां से स्टूडेंट्स आपके पास रहेगा जी m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ खत्म हो जाएगा m2v2 स्क्वायर, और इसी तरह यहां से भी m1v1 डैश स्क्वायर और प्लस m2v2 डैश स्क्वायर। अब m1 वाली टर्म्स को इस हैंड पे ले आए तो ये हमारे पास m1v1 स्क्वायर, और इसी तरह यहां से भी माइनस m1v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू m2v2 डैश स्क्वायर, और इस ये इधर प्लस है तो इधर आके ये स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगा m2v2 स्क्वायर। अब यहां से देखें तो आप m1 को कॉमन ले लें, तो यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास रहेगा v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर, और इसी तरह यहां से भी m2 को आप कॉमन लेंगे तो ये बनेगा जी v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आप यहां पे फार्मूला लगा दें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्टूडेंट्स बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी को मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। तो यहां से m1 v1 प्लस v1 डैश v1 माइनस v1 डैश एंड ऑन दी अदर साइड, और यहां से आप
यही फार्मूला V2 डैश प्लस V2 इंटू आ जाएगा V2 डैश माइनस V2। अब यहां से देखें तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से स्टूडेंट्स आया था और इक्वेशन 2 हमारे पास आई है अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब आपने क्या करना है, 2 को 1 पे डिवाइड कर दें। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे डिवाइड करने लगा हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग 2 बाय 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को 1 पे डिवाइड कर दें तो उसमें लेफ्ट साइड को डिवाइड करेगी और राइट साइड को। तो यहां से आपके पास ये आ जाएगा V1 प्लस V1 डैश और यहां से स्टूडेंट्स V1 माइनस V1 डैश डिवाइडेड बाय M1 V1 minus V1 dash, and on the other side we have M2 V2 dash प्लस V2 और इस साइड पे भी V2 डैश माइनस V2 डिवाइडेड बाय M2 V2 डैश माइनस V2। अब यहां पर देखें तो M1 से कैंसिल हो गया और ये माइनस इससे कैंसिल आउट हो गया, M2 इससे कैंसिल हो गया, अब ये माइनस इससे कैंसिल हो गया एंड वी लेफ्ट ओनली V1 प्लस V1 डैश इज इक्वल टू V2 डैश प्लस V2। अब स्टूडेंट्स बिफोर कोलिजन जो है उनको आप एक साइड पे ले जाएं और जो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज हैं उनको आप दूसरी साइड पे ले जाएं। तो यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास रहेगा V1 माइनस V2 और इस साइड पे आप लेके आएंगे तो V2 डैश माइनस V1 डैश। अब स्टूडेंट्स आप ये काम करें कि इस साइड पे जैसे यहां पे 1 पहले आता है फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी, इसी तरह आप यहां पे भी फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी पहले ले आए। तो यहां से ये आएगा जी V1 माइनस V2 माइनस आप यहां से कॉमन ले लें तो ये बनेगा जी V1 डैश माइनस V2 डैश। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस V1 डैश माइनस V2। अब स्टूडेंट्स इसको हमने देखना है कि ये है क्या। ये स्टूडेंट्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यानी पेपर में क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस तरह से आता है, फॉर इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन प्रूव दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच is equal to relative velocity of separation but reverse direction। तो इसको आप स्टूडेंट्स इस तरह से ले सकते हैं कि relative velocity of approach, relative velocity of approach APPACH, relative velocity of approach is equal to minus relative velocity of relative velocity of separation, relative velocity of separation। अब स्टूडेंट्स इस चीज को relative velocity क्या होती है, स्टूडेंट यहां पे देखिएगा relative velocity का कंसेप्ट मैं दे रहा हूं। अब यहां पे देखिए ये बॉल है, इसकी वेलोसिटी फर्ज करें कि ये 40 है और ये 30 है और एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी जब इसके साथ कोलिजन होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी स्टूडेंट्स इसकी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी 40 माइनस 30 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए 10 इन दोनों में से किसी की भी वेलोसिटी नहीं है, इसकी 40 है इसकी 30 है तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड। अब टकराने के बाद अब इसकी वेलोसिटी स्टूडेंट्स 40 बन जाएगी और इसकी बन जाएगी 30, यानी कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और ये वेलोसिटी इसमें शिफ्ट हो जाएगी। तो अब भी रिलेटिव वेलोसिटी इसकी 10 ही रहेगी लेकिन अब इसकी डायरेक्शन स्टूडेंट्स रिवर्स हो जाएगी। तो अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला स्टूडेंट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इस कंक्लूजन को आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू relative
velocity of separation, relative velocity of separation, but direction is reverse, but direction is reversed, लेकिन इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी स्टूडेंट्स। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पहले ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे, ये बॉल इसकी तरफ जा रहा था, अप्रोच कर रहे थे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, और टकराने के बाद इनमें सेपरेशन होती है, तो इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन बट डायरेक्शन इज रिवर्स, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो स्टूडेंट्स रिवर्स होगी। सो दैट्स अबाउट द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसकी अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन of the first year class. Thank you all students.